सम्बुद्धस्से तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि साधु पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मे समिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पमाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अब मैं सभी साथियों को ऑल म्यूट कर रहा हूँ, मात्र संचालक और जो भी साथी होंगे उनका माइक म्यूट कर दिया जाएगा। माननीय संचालक महेश्वर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आगे की गतिविधि विधिवत कार्रवाई कराएं। माननीय महेश्वर साहब। सर्वप्रथम आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से ये जो हो रही है जूम मीटिंग को आप सभी को स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी, उससे पहले हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वतन विधायक संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को आग्रह करते हैं कि वो दिशा निर्देश करें कि आगे हम लोग का जो मीटिंग कैसे बढ़ सके। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे संचालक महोदय
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, सम्मानित संचालक महोदय जी, आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी जिन्होंने ज्वाइन किया है जूम वेबिनार को, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं केवल ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो विषय रखा गया है, धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। यदि इसका मतलब समझ में आता है तो मतलब को पूरा करने की सोच क्या है, सोच अगर बनती है तो तैयारी क्या है, और तैयारी अगर है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये मुख्य विषय है। मुझे संचालक महोदय जी ने आदेश किया तो मैं ये 2 मिनट मैंने अपनी बात को रखा है। शेष हम भारत के 26 राज्यों में राज्यवार वेबिनार का कार्यक्रम चल रहा है, जो 14 नवंबर को सुबह प्रातः 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच तक चलेगा। 15 नवंबर पूज्य बिरसा मुंडा जी की 145वीं जन्म जयंती समारोह है, और उस पर यही का सामाजिक धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी कैसे करें। तो ये सब जो चर्चा हो रही है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। 1-2 मीटिंग को छोड़कर सारी मीटिंगें मैं भी अटेंड कर रहा हूं। तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये समाज के जो खास करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हमारे 100 टॉप लीडर हमको तैयार करने हैं भारत का संचालन करने के लिए, अखंड देश अखंड राष्ट्र बनाने के लिए। तो उनका IQ टेस्ट, उनका प्रेजेंट ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं आज के संचालक महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो उड़ीसा, कर्नाटका और आसाम की जो हमारी संयुक्त वेबिनार सेमिनार है, आज धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी विषय पर आयोजित की गई है, उसको शुभारंभ करें और आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। ऐसा अनुरोध करके मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज का जो वेबिनार चल रहा है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले भी, और आपको भी सबको पता है कि आज का विषय है धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी। और हमारे जो स्पीकर की जो लिस्ट है, वक्ता की जो लिस्ट है, कम से कम 10-12 जन हैं। तो सभी साथी को कैसे मौका मिले और इस मीटिंग को हम लोग कैसे सक्सेसफुल कराएं। और हमारा जो वक्ता है, आपका जो आज का जो पहला जो वक्ता है, स्पीकर है, माननीय रुपेश बाग, जो उड़ीसा के संबलपुर जिला के कार्यकारिणी सदस्य हैं। वो अपना वक्तव्य रखेंगे। वक्तव्य रखने से पहले मैं तथागत बुद्ध की एक बात कहना चाहता हूं कि बुद्ध ने कहा कि एक अच्छा चीज जानना बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा चीज पढ़ना और भी अच्छा है, लेकिन जानना और पढ़ना अच्छा तो है ही, जब तक वो अच्छा चीज को अपना जीवन में हम लोग नहीं ला सकें तब तक वो अच्छा नहीं रहता। इसीलिए आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग भारत की अलग अलग प्रांत में होते हुए भी हम लोग एक
पर जुड़ रहे हैं, तो मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय रुपेश बाग जी, जो उड़ीसा का संबलपुर जिला के कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। उसके बाद माननीय भास्कर बिट्टाल, जो लेक्चरर कर्नाटक के हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। तो पहले माननीय रुपेश बाग जी को हम अनुरोध करते हैं, जो संबलपुर जिला की कार्यकारिणी सदस्य है, वो अपना वक्तव्य रखें। अगर रूपेश बाग जी बैठे हों तो हाथ ऐसे कर दें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूं, क्योंकि मात्र हम 29 साथी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप जुड़े हैं, क्योंकि मुझे आपका नाम कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, रुपेश बाग, आप भी उनको अनम्यूट कर सकते हैं संचालक जी। जी। रूपेश बाग जी, आप जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आपको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया गया है माननीय रूपेश बाग जी। जो नेक्स्ट स्पीकर है उसको आमंत्रण करें। नेक्स्ट करें, अपना माइक अनम्यूट कर लें। इनके बाद जिनको बोलना है उनका भी अनाउंसमेंट करता है। संचालक जी आगे कंटिन्यू रख, माइक अनम्यूट कर लें। नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो कर्नाटक की लेक्चरर हैं, माननीय भास्कर बिट्टाल। और उसके बाद है ओडिशा के जिला संयोजक कोरापुट के हैं इष्ट सगड़िया। जी तो जुड़े मैं हैं। अनुरोध करता हूं भास्कर बिट्टाल जी को, जो लेक्चरर हैं कर्नाटक की, वो अपना वक्तव्य रखें। नहीं जुड़े हैं। जुड़े हैं, इसका इष्ट सगड़िया जुड़े हैं। हाँ जुड़े हैं। इसका सागरिया जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बोलें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं इष्ट सगरिया, जिला संयोजक कोरापुट जिला उड़ीसा से सबको इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। तो धम्म की तैयारी जो हम कैसे करना है, वो तो जो महेश्वर जी बताए, जब तक हम अपना जीवन में उसको नहीं अपनाएंगे अपना जीवन में, तो पहली बात है हम जितने भी लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे वो लोग नहीं इस रास्ते पे नहीं आएंगे। वो देखेंगे कि हम लोग का जो आचरण कैसे है, हम लोगों का बात कैसा है, हम लोग कैसे हमारा जीवन चर्चा करते हैं। तो इसको हम पहले सुधरना है, उसके बाद लोगों को बोलना है। पहले तो खुद को सीखो, फिर अपना परिवार में उसको अमल में लाने के लिए कोशिश करो, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपनी बीवी को, तो जाकर के ये सफल होगा। आजकल मैं देखा हूँ बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जय भीम नमो बुद्धाय बहुत लिखते हैं, यूट्यूब से बहुत छोड़ते हैं, और जब किसी को देखते हैं जय भीम लिखते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो अमल में नहीं लाते। ऐसे सफल नहीं होगा। तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, जाकर हम दूसरों बोलने से वो लोग देखेंगे, हम लोग हमारे अंदर में क्या बदलाव है उन लोगों को नजर में आएगा, तो समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। दूसरी बात है, हम समाज में पहले तो बदलना है और दूसरों को बदलने के लिए हमने कोशिश करना है।
हाँ सगड़िया जी, जी सगड़िया जी जी, जी बोल रहा हूँ जी। हाँ आपका माइक को अनम्यूट कर दिया हाँ जाए। हाँ हाँ उठे। तो हम कम लोगों भी हो, जो भी हम जितने भी हम नहीं मतलब हमको जरूरत नहीं है कि ज्यादा लोग होने से ही कोई कार्यक्रम होगा, ऐसा नहीं है। बाबा साहेब का जितना भी कार्यक्रम है उसको अपने गांव में उसको पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो दूसरे लोगों को उसमें थोड़ा प्रेरणा मिलेगा, उसमें थोड़ा ऊर्जा मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। ये कोशिश जारी रखना चाहिए। और लोगों को बाबा साहब का या बुद्ध का जितना भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें लोगों को निमंत्रण इनविटेशन करके कोशिश करना है। तो रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल में हमको कोशिश करना है, भाषणबाजी ज्यादा नहीं करके थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। लोग आज भाषणबाजी ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। और एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या है, जो बाबा साहब का बात बोलते हैं, बुद्ध का बात बोलते हैं, उसका अंदर छुपा रहता है कुछ पॉलिटिकल एजेंडा। वो बाद में उभर कर आता है तो लोग क्या होते हैं, रास्ते पे नहीं आते। वो समझते हैं कि कोई भी इसका बात, बाबा साहब का बात बोलते हैं तो वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकली कुछ करना चाहता है इसलिए बोलता है। तो हम जो भी बाबा साहब के बात बोलेंगे, बुद्ध के बात बोलेंगे, तो हमारा कोई भी दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब का बात और बुद्ध का बात ही बोलना चाहिए। हमारा अंदर दूसरा मकसद होगा तो ये सफल नहीं होगा। तो ये मेरा विचार था। और बस इतना ही मैं बोलूंगा। और इसी लाइन पे मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो अपना गांव के लेवल से कोशिश कर रहा हूँ। अपना गांव का पहले थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो पहले अपना परिवार, उसके बाद अपना गांव, गांव के बाद फिर जो आसपास पड़ोस है उसको आप परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना है। बस सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। अगर कर्नाटक की जो लेक्चरर हैं भास्कर बिटल, वो अगर जुड़े हैं तो अपना वक्तव्य रख सकते हैं। भास्कर बिटल। अगर भास्कर बिटल नहीं है तो जगदीश लुहा, माननीय जगदीश लुहा, जो उड़ीसा का बरगढ़ जिला का उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें। जगदीश लुहा जुड़े हैं, माइक अनम्यूट करें। हाँ हो गया, माइक अनम्यूट करें। हाँ कर रहा हूँ। माननीय जगदीश साहब, माइक अनम्यूट करें आपका। स्क्रीन को टच करके माइक अनम्यूट करें। जी हो गया, हो गया। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन। आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी कोटि कोटि नमन। माननीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी, बादल सिंह जी, वेबिनार में जुड़े हुए सभी बुद्ध प्रेमी, हमारा उड़ीसा के एम.आर. प्रशांत जी, नेपालेश्वर जी और संचालक संत जी, सभी को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। इंसान के बीच सदाचरण ही बुद्ध धर्म की मूल शिक्षा है। इसके आचरण किस तरह करके विकसित हमको करना है, वो सागरिया जी ने बोल रहे थे कि हमको अपनी परिवार में, अपनी गांवों में पहले उसको अमल करना है। तो समाज में
जितनी भी समस्या है उसका समाधान धर्म से है। दुख का समाप्त करके धर्म हमको शांति का मार्ग सिखाता है। आज हमारे समाज में लोग बहुत मानसिक तनाव में है। अन्याय, अत्याचार, भेदभाव बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोगों में भाईचारा नहीं है। जाति के भावना से हमारा भारतीय समाज बहुत सामाजिक कुकृत हो रहा है। समाज के लोग नैतिकता के आचरण भूल रहे हैं। हम लोग पंचशील का आचरण करके अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे बात करने का तरीका, स्वभाव और दूसरों को साथ रिश्ता रखने आदि में हम लोग नैतिकता दिखाना है। अगर समाज में हम सब बड़े पैमाने पर नैतिकता का आचरण को सिखाएंगे तो लोगों की जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए इंसानियत का विकास होगा और समाज में अन्याय, भेदभाव कम होता जाएगा। आजकल भारतीय समाज में ईश्वर, गॉड के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास और पाखंडीवाद कार्यक्रम हो रहा है। इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए यह हमें बुद्धिज्म ही सिखाता है। आज साइंस की डेवलप सारा वर्ल्ड में हो रहा है। बहुत सारे अंधविश्वास दूर होता जा रहा है। फिर भी हमारा भारत में पाखंडीवाद से लोग ठीक से अपनी दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। राइट को भी राइट कहने के लिए हिम्मत नहीं रख सकते हैं। हम लोग अभी हमारा बरगढ़ जिले में और जो संचालक संजय जी है और हमारा MR प्रशांत जी 14 अक्टूबर में आए थे और बरगढ़ जिला का हमारा कमेटी गठन किया उड़ीसा में। और हम लोग अभी गांव में जाके लोगों को समझाते हैं धर्म क्या है और धम्म क्या है। लोग पहले जुड़े और हम तो चाहते हैं हमारा बरगढ़ का 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक में 5-5 एक्टिव मेंबर जो लोग धम्म के जानते हैं उनको जोड़ेंगे। 60 मेंबर को लेकर एक तो जल्दी से जल्दी सेमिनार करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा कम से कम बरगढ़ जिला में अच्छा से संगठन बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। अभी हमारा साथ में है माननीय नेपालेश्वर तांडी जो उड़ीसा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं उनका आग्रह करता हूं वो अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद माननीय नित्यानंद जी हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आसाम का है। धीमान नेपालेश्वर तांडी के बाद नित्यानंद जी का बोलेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं अभी माननीय नेपालेश्वर तांडी जी को जो उड़ीसा प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य हैं वो अपना वक्तव्य रखें। आपका माइक को अनम्यूट कर दिया गया है तांडी जी। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। हाँ जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। तांडी दादा। हाँ आसुचे। हाँ 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 हो रहा है। आप अपना वक्तव्य रखिए। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए आज का ये वक्तव्य हम शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आदरणीय मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय जी, विधायक और संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आदरणीय मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आरबीएम, मुख्य अतिथि मान्यवर एमआर प्रशांत जी, उड़ीसा प्रदेश, मान्यवर सिद्धार्थ करजी कर्नाटक, शिबुलाल तदरक प्रदेश आसाम। आज का वेबिनार में जुड़े हुए भारत के समूचा प्रदेश से जुड़े हुए सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं नेपालेश्वर टांडी, रिटायर LIC डिविजनल मैनेजर संबलपुर, अभी उड़ीसा RBM उड़ीसा का सह संयोजक का दायित्व में दिया गया है और रिटायरमेंट के बाद मेरा एक ही मकसद है, जो ये RBM का मिशन को आगे ले जाना है। मेरा जीवित वर्जन आगे ले जाना, ये मेरा कमिटमेंट है सर। और साथियों, आज जो विषय वस्तु दिया गया है वो धम्म की सफलता है तो सामाजिक तैयारी। धम्म की सफलता है तो सामाजिक तैयारी। मेरे हिसाब से धम्म क्या है, पहला जानकारी लेना है। पहला धम्म क्या है? मेरे हिसाब से धम्म एक सदाचरण है, धम्म एक जागृति है, धम्म एक प्रज्ञा है। बुद्ध का संदेश पूरा मानवता के लिए है। तथागत बुद्ध ने हमको ऐसा धम्म दिया है जहां समता, करुणा, मैत्री है। समाज को सुधार या जागरूक करने के लिए उनका पथ में चलना है। तथागत बुद्ध साल का पहले 3 महीना वर्षावास में धम्म का ज्ञान दिया और बाकी 9 महीना वो समाज संगठित के लिए उनका योगदान रहा। वो 45 साल इस ऐसे टाइप का वो गांव-गांव जाके धम्म के बारे में और समाज के बारे में वो समझा रहे थे। उनका हिसाब से, उनका पथ में हम लोग जब चलेंगे, उसके चलेंगे तो हमारा समाज को, बहुजन समाज को विशेष रूप से लाभ होगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत तथागत बुद्ध ने अपनी पाली भाषा में, अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसा बहुत संख्यक लोग जैसा समझेंगे वही पाली भाषा में वो समझाते थे, क्योंकि वो हर एक आदमी जैसा धर्म का पथ पर चले, धर्मवान होना है तो रीजनल लैंग्वेज या पाली भाषा में उसको समझाए थे। जैसा हम उड़ीसा वाले अभी क्या करते हैं, संबलपुरी भाषा में हम लोग, संबलपुरी भाषा में या कोसली भाषा में हम लोग उसको बताते हैं। इसमें क्या होगा, भाषा एक तो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मार्ग है। जैसा बुद्ध ने पाली भाषा को लेके सारा भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया। साथियों, उस टाइम कोई मैगजीन नहीं था, उस टाइम कोई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम कोई किताब नहीं था, फिर भी वो इतना परिश्रम करके अपने पूरा भारत सारा तथा भारत के बाहर में भी धम्म को आगे बढ़ाया। इसके लिए वो धम्म समाज, वो एक तो सामाजिक संगठन के लिए समाज के एक मैसेज देते थे, जे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बुद्ध जी का ये
एक तो इम्पोर्टेंट मैसेज था समाज को, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसलिए हम लोग समाज को तैयार करने के लिए बुद्ध जी का, उनका फिलोसफी का हमको प्रसार और प्रचार करना है सबके साथ। बुद्ध का क्या फिलोसफी है, समता और मैत्री और एकता, ये सब चीज को हमको समाज को लाना है। समता, एकता, मैत्री और उनका सदाचरण, सबको समान देखना, वही उनका मकसद था। इसलिए वो समाज में एकजुट करने के लिए एकजुट होते थे। क्या है कि बुद्ध इटसेल्फ ए सोशल टीचर, वो सोशल टीचर भी थे, वो शिक्षाविद थे, शिक्षक थे, और एक मानसिक मनोचिकित्सक थे। वो बोलते थे धम्म और चित्त, मनुष्य का जो चित्त है वो धम्म है, ये दोनों परिपूरक है, दोनों वन फेसेस, टू फेसेस ऑफ द वन कॉइन है। मतलब दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इसलिए धम्म शरीर के साथ कोई मतलब नहीं है, चित्त के साथ मतलब है। इसलिए आदमी का चित्त को, आदमी का मन को परिवर्तन जब तक नहीं होगा वो कर्मवान नहीं होगा। अच्छा, वहाँ हमारे जान सामने खड़े सर। हेलो जी, हाँ ठीक है, बोलिए। तो मन को परिवर्तन जब तक नहीं होगा, समाज परिवर्तन नहीं होगा, और समाज जब तक धम्मवान नहीं होगा, इंसान इंसानियत को नहीं अपनाएगा, वो धम्मवान नहीं होगा। इसलिए धम्मवान और समाज के लिए, इस समाज को धम्मवान करने के लिए बुद्ध का प्रयास है। सेकेंडली, और हमको सीखना पड़ेगा जो क्रिश्चियनिटी, जो पादरी लोग, क्रिश्चियनिटी कैसा भारत में वो सफल किए। वो पादरी लोग पहला सेवा किए, उसके बाद गांव-गांव में जाके सबके साथ मिले, उसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल किए। मदर तेरेसा वो सेवा के माध्यम से देखिए क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाए। लेकिन हम लोग अपने देश में, बुद्ध अपने देश में पैदा होके अभी क्या हो रहा है, बुद्धिज्म का हालत आप लोग जानिए। भारत में बहुत लिमिटेड, मतलब भारत का लोग बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो लोग धम्मवान नहीं है, वो लोग परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड, मैं बोलना चाहता हूं जे जब समाज को परिवर्तन करना होगा तो हमको वही बाबा साहेब का जो फिलोसफी है, जो वर्ड है, उसको हमको उनका माइंड में इंजेक्ट करना होगा। क्या वर्ड था? गुलाम को गुलामी का एहसास कर दो, वो निश्चित रूप से वो क्रांति लाएगा। इसलिए गुलाम को हम समाज को जाके या गांव को जाके उसको बोलेंगे, भाई तुम गुलाम हो, तुम्हारा सब कुछ, तू शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चाकरी से वंचित हो, इसलिए तुम गुलाम हो, और तुम गुलामी का एहसास, उसको हम आरबीएम के तरफ से या कोई भी हिंदू बौद्ध भिक्षु के तरफ से होना चाहिए। समाज को संगठित करने के लिए हमको अभी जो व्यवस्था है, हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम मीन्स अब हमको गांव में जाके, समाज में जाके माइक्रो मीटिंग करना होगा, प्रोफेशनल सेगमेंट वाइज प्रोफेशनल मीटिंग करना होगा, वकील संघ को लेना होगा। क्या है कि हम देखे हैं जब
एक गांव में 2 वकील है तो वहां पुलिस भी नहीं जाता है। हम लोग को बताना है भाई आप लॉ का शिक्षा कीजिए, संविधान का शिक्षा कीजिए, संविधान जानिए। हम जब तक लॉ और संविधान को अपना मिशन में नहीं लेंगी, ज्यादा तो ज्यादा एडवोकेट नहीं तैयार करेंगी तो हम लोग समाज को नहीं जोड़ पाएंगे, शिक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एक मैसेज देना है एज ए आरबी सदस्य के हिसाब से, भाई आप लॉ का डिग्री कीजिए, लॉ का बैचलर डिग्री कीजिए, लॉ के ऊपर आप ज्ञान बढ़ाइए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। फ्रेंड, आपको समाज के जोड़ने के लिए हम लोग को ज्यादा जाना होगा। क्या है कि और जाने के पहले आपको खुद तैयार करना पड़ेगा जे हम धम्मवान है कि नहीं, मेरा पंचशील है कि नहीं। हम जब तक पंचशील नहीं होंगी, हम जब तक मानव नहीं होंगी, हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं खुद को परिवर्तन कीजिए और दूसरों को परिवर्तन कीजिए। खुद आदर्श बनिए और दूसरों को आदर्श में डालिए। लेकिन साथियों, अभी तक मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज अंधकार में, अंधविश्वास में, अंधभक्ति में डूबा है। उसके लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? उसको हम लोग छोटा छोटा बाबा साहेब का फिलोसफी के ऊपर, भगवान बुद्ध के लिटरेचर के ऊपर उसको घर घर जाके बांटना होगा, उसको बताना होगा। हर एक फैमिली में हर एक पॉकेट में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर एक फैमिली में एक भारत संविधान का फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। जब तक ये हम जागरूक नहीं करेंगे, हमारा समाज तो हजारों साल से शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आपका ये इंफॉर्मेशन के ऊपर हम पिछड़े हैं। आप जानते हैं हम लोग बहुत पिछड़े हैं, इसलिए सूचना विहीन है। हमको ये लोग मनुवादी लोग सूचना विहीन कर दिया, शिक्षा से दूर कर दिया, स्वास्थ्य से दूर कर दिया। हम लोग नहीं जानते हैं क्या हो रहा है। इसलिए साथी लोग, हम आपको बता रहे हैं, आज जो सब सुन रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं जो सूचना विहीन इसलिए कर दिया। हम एक तो छोटा सा उदाहरण देते हैं रामायण से लेकर। रामायण मुझे बोलने का शौक नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम्पल सेट करना है गांव में। कैसा? राम रावण को बहुत बार मारने का कोशिश किया, उसका दर्द बार बार सर में निक्षेप करता था, उसका सर को निकाल देता था बार बार, लेकिन उसका डेथ नहीं होता था, वो नहीं मरता था। क्या हुआ? वो परेशान हो गया राम, और लास्ट में क्या बोला, जो उनका भाई है, रावण का भाई है विभीषण आके राम को बताया, देखिए वो रावण का जो डेथ है, मृत्यु है, उसका सर में नहीं है, उसका नाभि में है। वही सूचना दिया। देखिए इंफॉर्मेशन, उस टाइम में इंफॉर्मेशन था, लेकिन हमको ये मनुवादी लोग इंफॉर्मेशन से दूर कर रहे हैं। अभी आप जानते होंगे, अभी हमारा बहन हाथरस कांड में जो डेथ कर गए, उसके लिए क्या करते हैं ये लोग? ये वाल्मीकि समाज का लड़की बोल के भारत में फैलाते हैं ये मनुवादी लोग, ये मीडिया लोग। क्या है कि वाल्मीकि समाज बोलने से भारत का कोई भी आदमी उनको सपोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहेब बोले संगठित हो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। आपको मालूम होगा, छोटा सा जो हाथरस केस में जो एफआईआर लिखा गया वो 4 लाइन का था। हमारा शिक्षित, मान लीजिए वही गांव में
लॉ का डिग्रीधारी होता तो अच्छा से लिखता और अच्छा से वो पुलिस वाला भी उसका इन्वेस्टिगेशन करता। इसलिए बोल रहे हैं बाबा साहब का विचारधारा को, बुद्ध का विचारधारा को जब तक हम नहीं गांवों तक पहुंचाएंगे आरबीएम के माध्यम से, वही समाज जागरूक करने के लिए जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग का कभी भी ये नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग का शासन भी नहीं होगा। इसलिए हर एक आदमी को शिक्षित बनना है। बाबा साहब क्या बोलते थे, शिक्षित मीन्स क्या है, ज्ञानी बनो, समझदार बनो। समझदार जब तक नहीं बनेगा, जब तक आज क्या हो रहा है भारत में हम लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम क्या जानेंगे। आप जानते हैं हर एक आधा घंटा में, हर एक 15 मिनट का दलित बेटियों का रेप होता है, हम लोग के करप्शन होता है, हम लोग का घर जलाया जाता है। इसलिए हम लोग को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जागरूक रहना है, अप टू डेट रहना है। भगवान बुद्ध ने वही चीज बताया, जे जागरूक रहो, हमेशा समाधि में रहते हुए भी जागरूक रहो। जब जागरूक नहीं रहेगा तो आदमी धम्मवान नहीं होगा या पावर नहीं होगा। बाबा साहब ने क्या बोला, इंफॉर्मेशन इज पावर, एजुकेशन इज पावर। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन या एजुकेशन नहीं है हम पावर नहीं होगा, हमारा ताकत नहीं होगा, हम ऐसा गुलाम होंगी जैसा आज हम लोग गुलामी का 85% रहते हुए भी 85% रहते हुए भी हमको ऐसा गुलाम बना दिया। हम शासन के लिए सोचते नहीं है, हम हुक्मरान बनने के लिए सोचते नहीं है, सपना नहीं देखते हैं। धन्यवाद कांशीराम जी का, मान्यवर कांशीराम जी का। हमको हुक्राम उत्तर प्रदेश का 3-3 बार 4-4 बार वो चीफ मिनिस्टर के पद में बैठा है बहुजन समाज के बेटी को, उसको धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम सारा भारत में जब हम शासन में आएंगे तो हम लोग को सचेतन करना होगा, हम लोग का इतिहास उनको पढ़ाना होगा, महापुरुषों का इतिहास पढ़ाना होगा, बहुजन समाज का इतिहास उसको जानकारी देना होगा। नहीं तो जो इतिहास नहीं बनाता है वो इतिहास सृष्टि नहीं कर पाता है, वो इतिहास तैयारी नहीं कर पाता है। इसलिए साथियों, आप तभी भारत से कोने कोने से जुड़े हुए सभी साथियों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमको समाज को तैयार करना है। इसीलिए जितना भी होगा हमको सेक्रीफाइस करना है, डेडिकेटेड और डिसिप्लिन एंड डायनामिक होना है। डेडिकेटेड और डिसिप्लिन डायनामिक जब तक नहीं होंगी हम लोग समाज को नहीं सुधार पाएंगे। आप हमारा संस्थापक जी बोलते थे एक मीटिंग में 2 लाख आदमी आरएसएस का, देखिए शादी नहीं हो के सेक्रीफाइस करके वो हिंदू देश बनाने के लिए जुटे हैं। हम लोग कितना है, 200 भी नहीं है, हम लोग 200 भी नहीं है सेक्रीफिशियल आदमी, 200 भी त्यागवान नहीं है। खाली ज्ञानी होने से नहीं होगा, त्यागी होना होगा। साथ केवल त्यागी होने से नहीं होगा, हमको समय देना पड़ेगा, मिशन के लिए समय देना जरूरी है। हम लोग, मेरा मान लीजिए 2 लड़का है तो एक लड़का को हम मिशन में और एक लड़का को हम आइन लॉ ग्रेजुएट में भेजना चाहिए। तब तक हम, जब तक बहुजन समाज, हम जब तक जो SC ST OBC संगठित नहीं होंगी और ये चीज को नहीं सोचेंगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा वही हालत होगा जो वो लोग चाहते हैं। इसलिए वो लोग ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो लोग ज्ञानी है क्योंकि हम लोग बहुजन लोग अज्ञानी है। इसलिए आपको बता रहे हैं, मेरा सुझाव है
जो हम जो 5 पॉइंट लिखे हैं सर, वो 5 पॉइंट मेरा जो मन में आया है वो बता रहे हैं। विजन 25 में मिनिमम 1000 डेडिकेटेड, डायनामिक और डिसिप्लिन कार्यकर्ता होना चाहिए। नंबर 2, हमको घर द्वार त्याग करके भी समाज के लिए, देश के लिए, हमारा संविधान के लिए आगे होना चाहिए। आरबीएम को जोड़ने के लिए हर एक जून में 1000 लोग को इकट्ठा करने से हम लोग सक्सेस होंगे। थर्डली, हर एक जो बाबा साहब का प्रसार और प्रचार के लिए छोटा छोटा किताब, छोटा छोटा चट्टी बुक घर घर जाके देना है। और क्या होगा, तो हमको प्रसार प्रचार में जब तक हम विचारधारा को बुक्स माध्यम से, लिटरेचर माध्यम से नहीं बढ़ाएंगी तो हम लोग जानते हैं वो लोग पूरा अज्ञानी है। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी भारत में लास्ट बोल रहे हैं दादा, भारत में 2 ताज है, 2 ताज है। एक ताज ताजमहल है और दूसरी ताज आरबीएम है। एक ताजमहल को आपका शाहजहां ने प्रतिष्ठा किया था, दूसरी ताज आरबीएम को हमारा मान्यवर साहब धम्म प्रकाश जी तैयारी किए हैं। वो दोनों ताज को, वो मेरा आरबीएम ताज को सलाम करते हैं। वो उनका प्रेरणा से आज साधुवाद, बहुत आज भारत में तहलका मच रहा है। जो आरबीएम क्या है, हमको पूछते हैं आरबीएम क्या है भाई, क्या? अरे आप जब तक साहब का मीटिंग में ये जुड़िए वेबिनार में, उसके बाद पता चलेगा। इसलिए लास्ट में जो पहाड़ को टकराता है वो तूफान कहलाता है, जो पहाड़ को टकराता है वो तूफान कहलाता है, जो तूफान को टकराता है वो मेरा आरबीएम कहलाता है, वो संस्थापक कहलाता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, हमारा बड़े भाई। और आपने बहुत ही अच्छे अपना वक्तव्य रखे हैं, तो इसीलिए हम आपके साथ और एक शब्द बोलना चाहते हैं कि इस जो लॉकडाउन के अंदर आरबीएम की तरफ से जितना टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए था, भरपूर कोशिश किया जा रहा है। और पूरे भारत से जितने भी हम लोग हैं, जितना भी शुक्रिया अदा करें आरबीएम को, शायद मेरी तरफ से कम होगा। और पूरा टीम लगे हुए हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, और इसका जो लाभ हम लोग को उठाना चाहिए। और गांधी दादा के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम लोग सुबह से लेकर शाम तो जय भीम करते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो दिखाए हुए रास्ता पर जब चलने की बारी आती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट स्पीकर हैं नित्यानंद जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है आसाम का। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो अपना वक्तव्य रखें। उनके बाद हैं दिलीप रजक, जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आसाम की हैं, वो भी आसाम की है। अगर दोनों साथी जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। नित्यानंद जी,
और दिलीप रजक जी। अपना माइक को अनम्यूट करिए अगर किसी माननीय नित्यानंद जी और माननीय दिलीप रजक जी। अगर आप जुड़े हैं तो ऐसे हाथ उठा दीजिए, तो हम आपका माइक अनम्यूट कर दें, क्योंकि बहुत से साथियों ने अपना रीनेम नहीं किया है। अगर आप जो भी साथी जुड़े हैं तो अपना हाथ ऐसे कर दीजिए जिससे दिख जाए कि हम आपको अनम्यूट कर देंगे। अपना हाथ उठा दीजिए ऐसे। कोई हाथ उठाए, हैंड राइज किए? नहीं किया। नेक्स्ट बीरप्पा जी हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्नाटक है। माननीय बीरप्पा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्नाटक हैं, उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें। अगर हैं भी तो अपना हैंड राइज करें, हाथ उठा ले, ताकि आपका वीडियो और ऑडियो को अनम्यूट किया जाए। जो भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि अपना हाथ ऐसा कर दें जिससे आपको अनम्यूट किया जाए और अपनी बात रखी जाए, क्योंकि बहुत से साथियों ने अपने नाम रीनेम नहीं किए हैं। इनको संचालक महोदय जी आमंत्रित कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना हाथ ऐसे कर लें जिससे आपको अनम्यूट कर दिया जाए। माननीय नित्यानंद जी, दिलीप रजक जी, माननीय बीरप्पा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं कर्नाटक का। अगर साथी जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। नेक्स्ट आगे करें सर। अगर हमारा भास्कर बिट्टाल जी भी जुड़े हैं तो लेक्चरर कर्नाटक का। नित्यानंद जी, आसाम के नित्यानंद जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं वो। नहीं जुड़े। और दिलीप रजक जी जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, वो आसाम के हैं, 2 आसाम के हैं। और कर्नाटक भी एक हैं, लेक्चरर साहब हैं भास्कर बिट्टाल जी। जी सर, बताइए। नेक्स्ट है रामकृष्ण बुधियाल जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्नाटक के हैं। रामकृष्ण बुधियाल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्नाटक है। मेरे ख्याल से कर्नाटक की साथी लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि तीनों नाम वो नहीं आ रहे, आसाम के भी नहीं जुड़े हैं। जी मुख्य अतिथि जी को मौका दीजिए। जी मुख्य अतिथि जी आगे बढ़ा है सर कार्यक्रम। तो हमारा
हमारे बीच में और एक साथी है उड़ीसा का, जो जगबंधु तांडी हैं, उड़ीसा संबलपुर जिला की कार्यकारिणी सदस्य है। जी, आमंत्रण करें उनका, माइक अनम्यूट करें। तांडी जेबी तांडी फ्रॉम उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी सदस्य। रवि तांडी जुड़े हैं, रवि तांडी जगबंधु तांडी नहीं है। तो नेक्स्ट और किसको दिए? मुख्य अतिथि है ये अपने MR प्रशांत साहब। हाँ, तो अभी तक कम से कम जो दिलीप राजक जी, वीरप्पा जी, नित्यानंद जी, भास्कर बिट्टाल जी, रुपेश बाग जी और जगबंधु तांडी जी को भी हम लोग यहाँ पर आमंत्रण किए हैं, वो लोग जुड़े नहीं हैं। तो मैं अभी आग्रह करता हूँ, जेबी तांडी सर जुड़ चुके हैं। अच्छा जी, उनसे अनुरोध है कि अपनी बात को रखें। जेबी तांडी साहब। जेबी तांडी जुड़े हैं, उनका माइक भी अनम्यूट है। जेबी तांडी जी अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। जेबी तांडी अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, माइक अनम्यूट हो गया उनका। धन्यवाद रखता हूँ। साथ ही में प्रकृति का और प्रोग्राम सक्षम मुख्य अतिथि का आमंत्रण करें सर। जी जी जी। होबा नागा सिद्धार्थ होलेयर जो है कर्नाटक के प्रदेश संयोग। माननीय होबा नागा सिद्धार्थ होलेयर जो कर्नाटक के प्रदेश सहयोगी है। जय भीम। नहीं क्या सुनता है जी? हाँ सुन रहे बोले जी। अच्छा, आपको पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध और मेरा गुरु NK शर्मा जी और बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम जी को चरणों में
प्रणाम करते हुए हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम करते हुए हाँ बोलिए हौले हौले जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, actually I cannot speak in Hindi correctly. I have written my Please speak in English, please. okay. Thank you, sir. Thank you. If you say yes, I will definitely. I'm very happily I can speak. Rashtriya Bauddha Mahasabha is doing the great work to fulfill the unfinished task of Baba Saheb Ambedkar. Historically, before the arrival of Lord Buddha in this land, there was an anarchy in all the spheres of life. Either it is social, economical, political, and whatever it may be. During this period, only few were enjoying the fruits of the nature. Majority of the people denied everything, including minimum respect. The society was divided on the basis of varnas, that too anarchical. In this period, Siddhartha Gautama took birth. Later, he went on to become Payuraja as a result of the Rohini river dispute. After attaining enlightenment under the Bodhi tree, he started to preach Dhamma for more than 40 years. His Dhamma was very simple, straight, and very scientific. That's why it attracted not only the local area, even today, at the highest peak of the technology era, Buddha Dhamma is flourishing like the sun. This is called revolution, according to Baba Ambedkar. This reached the peak. The Dhamma, the revolution of Dhamma, reached the peak during the Maurya dynasty. Dhammapriya, Devanampriya Samrat Ashoka built 84,000 stupas throughout his dynasty. But by killing Brihadatta Maurya, the grandson of great Ashoka, the king, Pushamitta Sunga, started counter-revolution. Baba Saheb Ambedkar, Param Pujya Baba Saheb Ambedkar, in his writings and speeches, he clearly said that the conflict between the history of India is nothing but the conflict between the Buddhism and Brahmanism. Even today, the revolutionary people and the counter-revolutionary people are struggling for their existence. Presently, the Constitution of India, written by revolutionary called Baba Saheb Ambedkar, and the people who are ruling on the basis of the revolutionary written constitution, the people who are ruling are counter-revolutionaries. In 1956, October 14, Param Pujya Baba Saheb Ambedkar successfully brought the Buddha back from exile. This is called the fourth turning of the wheel, according to the Professor Christopher Quinn, who was a professor in Oxford University, America. In 2012, in a seminar conducted in Delhi, he was addressing this point. After this great historical Dhamma Diksha, Baba Saheb Ambedkar toured Nepal, Sri Lanka, and Myanmar as well. For the development of Dhamma, for the spreading of Buddhism, in India, we plan to build 4 biggest Buddha viharas in 4 different places. We also wanted to start a Buddhist seminary in Bangalore. Maharaja of Mysore on those days presented or gifted 5 acres of land in Bangalore. Now it is under the control of People's Education Society, which was started by Baba Saheb Ambedkar.
In the initial stages of the, if we observe the life of the initial stage of the Baba Saheb Ambedkar, he first started the paper called Mukanayaka. Next he started Baiskruta Bharata, and later he started a paper called Janata or the People. Finally, he started a paper called Prabuddha Bharata. These four names will indicate the transformation of the Baba Saheb Ambedkar's ideology. First he was Mukanayaka. Finally, he wanted to build Prabuddha Bharata. That's why the name of the paper or the title of the paper itself indicates what was his intention. In 1924, he established Baiskruta Sabha. Then a political party like Independent Labour Party. 1942, he established All India Scheduled Caste Federation. Please, someone is speaking. Hello. हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है. हाँ बोलिए. Sir, someone is speaking. It is disturbing. In 1942, Param Pujya Baba Saheb Ambedkar started a political party called All India Scheduled Caste Federation. Later, during his last days, he wanted to start Republican Party of India, but it was started after his Parinibbana. In the meanwhile, he started People's Education Society and Bharatiya Bauddha Mahasabha. If you study the writings of Baba Saheb Ambedkar and steps taken by him to implement his thoughts, to establish and practically his thoughts in reality, we can say he had to carry and took all spheres of life, either called social field, political field, economical field, religious field, and educational field. He has to carry all these fields as a single-handedly. Because of his untimely Mahaparinibbana, his task was left unfinished. If you recall the messages, that is Mera Jeevan Hi Mera Sandesh, Param Pujya Baba Saheb ne message diya tha. We can say Prabuddha Bharata shall be our mission. Rashtriya Bauddha Mahasabha shall keep in the mind Prabuddha Bharata is our final goal. That means the present Bharata is Aprabuddha Bharata. The people who are living in this country are presently not matured. Immature people are in the ruling, from ruling to common man, from rulers to common man. Almost 99% of the people are immature. You have to build matured people to build Prabuddha Bharata, that means matured India. In the Department of Indology of the University of Bonn, in which Baba Saheb Ambedkar in 1915, who joined to study Sanskrit, and his admission records were cancelled after 1 month in Bonn University of Germany. That in that type of university, particularly the Department of Indology, the great conversion movement of Baba Saheb Ambedkar is studying as a liberation theology or liberation theory as a subject. That I saw this subject in one Mr. Bellwinker Schimp from Germany, who has written an article called Ambedkar in Heidelberg. That was I have translated that article into Kannada with a title called Dr. Ambedkar and Germany. Baba Saheb Ambedkar also says the political revolution of the Chandragupta Maurya was successfully ended only after the social and religious revolution of the Param Pujya Tathagata Gautama Buddha. The revolution, political revolution of the Sikh people proceeded only after the Guru Nanak's social and religious revolution. Shivaji Maharaja's political revolution was successfully ended only after the Maharashtra Saints' social and religious revolution. That means he used to say, Baba Saheb Ambedkar used to say, in every success of the political revolution, there must be a social and religious revolution.
Hence, it is clearly the statement of Baba Saheb Ambedkar that we have to finish this religious revolution first. To gain the political master chavi or master key, you have to finish the religious revolution and social revolution first. That today the subject itself is how to prepare the social तैयारी करना है, social और सामाजिक तैयारी करना है. इसी the subject is today's subject is the same. If you see the life of Manevar Kanchiram ji, already in one of my webinar in the RBM itself, I told that I have written a book on Manevar Kanchiram ji. Almost it contains 360 pages. Mostly that will be released in January or March 15th, I think. He also appended in the same path of the Baba Saheb Ambedkar, Manevar Kanchiram ji said that without strengthening the non-political root, you cannot get the political fruits. That's what we are facing. That's what the situation today. We have not strengthened the non-political roots. We people are always thinking of the political roots. How can we get it? It is impossible. It is only possible by strengthening the non-political roots, particularly called social root, economical root, educational root, religious root. By strengthening these fields, we can definitely get the political roots. This is what Manevar Kanchiram ji in his writings, and it was his clear message. Baba Saheb wanted to make the whole land a Buddhist land. That means not as a religions Buddhist country, but a matured and enlightened country. He does not propose to build this country a Buddhist country, because there are some other religions also in India. Being a secular person, he cannot say, or he could not say that Buddhism must be there, other religions must be vanished. So he wanted to build the Buddhist thoughts in every individual of this India. In one of his writings, Baba Saheb Ambedkar writes, India is nothing but the mortal conflict between the Buddhism and Brahmanism. In 1954, when he was giving an interview to BBC, he used to say, my personal philosophy lies in liberty, equality, fraternity, and justice. The people are saying that these 4 items were bought from the French Revolution. It is completely wrong and totally lie, false. I brought these 4 things from my Param Pujya Guru, Lord Buddha. These 4 things are included in the preamble of the Constitution. Once again, Baba Saheb continues to say, I am very confident that my people will definitely sacrifice everything for the spread of Buddhism and to make this Bharata a Prabhuddha Bharata. हमारा लोग sacrifice करते हैं पूरा Buddhism develop करने के लिए, ऐसा बाबा साहब ने बोला है. In 2003, मानेवर कांचीराम जी ने एक स्पीच में बोला था, I will embrace Buddhism along with 2 crore chamars of UP with Ben Kumari Mayawati ji. But unfortunately, we lost such a great person. In Hyderabad in 2003, he fell down. Up to 2006, October 9, he was on the bed. He was also started Buddhist Research Center in Nagpur. I think in 1981, I think. Now it is the time to fulfill the unfinished task of Baba Saheb Ambedkar and Manevar Kanchiram. Let us work seriously to make this immature India a matured India. For this, we have to change the immature minds into matured minds. Hope this webinar may be a ray of hope in this great task. I congratulate the President of the RBM and the
people who are working to fulfill the unfinished task of the Baba Ambedkar in Orissa, Karnataka, and Assam as well. So I request one more. I want to say one thing that please arrange this webinar with serious effort, and before conducting meeting, Zoom meeting, let the guests must be present. If he has problem, he must inform you. I am not possible to attend this meeting. Let him absent from the meeting. If you Shashikumari ji printed that name of someone, he has to attend. He has to speak something. He has to respect the RBM. ऐसा बोलते हुए, I want to conclude my speech here. Thanks for giving me an opportunity for speaking in this webinar. Jai Bhim, Namo Buddhaya, Jai Bharat. Many thanks to माननीय होलियार जी, आपने बहुत ही अच्छे अपना विचार रखे हैं। और अभी और एक तो हमारा मुख्य अतिथि है धम्मप्रिय MR प्रशांत, जो उड़ीसा प्रदेश के संयोजक है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपना माइक को अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें। माननीय धर्म प्रकाश MR प्रशांत, जो उड़ीसा प्रदेश के संयोजक है, मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ वो अपना विचार रखें। वो आज का हमारा मुख्य अतिथि है, और उससे पहले भी हमारा एक तो अतिथि होलियार जी अपना वक्तव्य रखे हैं। तो कृपया करके हम प्रिय MR प्रशांत जी को हम आग्रह करते हैं वो अपना वक्तव्य रखें। MR प्रशांत जी, प्रशांत जी, हाँ सुन दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, सर हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ मैंने बता MR प्रशांत जी, माइक अनम्यूट करें माननीय प्रशांत साहब आपका, और अपनी बात रखें। माननीय प्रशांत जी, MR प्रशांत जी, प्लीज ओपन योर माइक एंड म्यूट एंड स्पीच। तो कट गए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, जेबी तांडी वो हैंड राइज किए हुए हैं जी, उनको आमंत्रण। जेबी तांडी, हाँ आवाज आ रही है। हेलो जी, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। हाँ सर। तो ये कोटि कोटि नमन या भारत प्रशांत जी, हमारे भारतवर्ष में जन्मे जितने भी हमारे बहुजन समाज में। जी हाँ प्रशांत जी, सुनाई दे रहा है सर? जी आप सुनाई दे रहा है जी। जेबी तांडी जुड़े हैं, थोड़ा उनको देते हैं।
जी हाँ। जेबी तांडी। जी जी। अच्छा तो जी। हाँ हाँ तांडी बाबू बोलिए। ओके। आपका साउंड थोड़ा नमो बुद्धाय। प्रकाश जी आरबीएम का जो पुरस्कार सोशल समा या ये जो है ऑफ कर लें सर, वीडियो ऑफ कर लें, साउंड ठीक है ठीक ठीक है। हाँ, तांडी जी आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो डिस्टर्ब हो ऑफ रहा कर है। लें, आवाज सही आएगा। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ अच्छा तांडी जी आपका वीडियो वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए। वॉइस आने, ओनली वॉइस। हाँ जी वीडियो बंद करिए। अभी आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आपका वीडियो अभी बंद आ करिए। रहा है? ओके वीडियो आपका बंद वीडियो कर बंद करिए। दिए। कट गए तो नहीं हो। ओ कट गए जी ठीक है। हाँ तो एमआर प्रशांत जी, गुरदीप प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, उनको समय दीजिए। अच्छा अच्छा गुरदीप प्रसाद जी, गुरदीप प्रसाद जी। माननीय गुरदीप प्रसाद साहब, आपका माइक अनम्यूट गुरदीप करें। प्रसाद जी आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप उसको ऑन करिए। हेलो तो थोड़ा हेलो हेलो ଆପଣଙ୍କର हेलो नहीं साउंड डिस्टर्ब। जेबी टांडी साहब, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, कृपया नेटवर्क में आइए। हमको आपके तरफ से किसी प्रकार की वॉइस नहीं आ रही है। गुरदीप प्रसाद साहब कंटिन्यू। अगर आप सुन पा रहे हैं, माननीय गुरदीप प्रसाद साहब आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी बात रखें। गुरदीप प्रसाद जी, हेलो माननीय संचालक जी, हाँ जो भी हमारे मुख्य अतिथि अगर अभी रह गए हैं, उनसे अनुरोध करें वो अपनी स्पीच रखें, समय खत्म होता जा रहा है। हाँ हाँ क्या नाम बोले? एमआर प्रशांत आप साहब। थोड़ा बोल दीजिए। माननीय एमआर हाँ प्रशांत साहब एमआर आज प्रशांत के जी। मुख्य अतिथि। अच्छा अच्छा आज का जो मुख्य अतिथि है एमआर प्रशांत। हेलो प्रशांत जी।
सर जब तक आप माननीय संचालक महोदय महेश्वर साहब, आप भी वक्ता थे, आपसे मेरा निवेदन है आप भी अपनी स्पीच रख लीजिए। जब तक 10 मिनट की आप ही रख लीजिए माननीय महेश्वर साहब। जी जी जी। तो आज का जो विषय है, धम्म की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी। आप सभी को मेरा पुनः सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय। साथियों, इस धम्म का जो सफलता है तब तक नहीं होगा जब तक किस रास्ते पे हम लोग जाएंगे और कैसे तैयारी करेंगे उसका जानकारी जब तक ना हो तब तक हम लोग उसको अपना जो गोल है, अपना जो मंजिल है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी वॉइस बंद हो चुकी है सर। हेलो सर। बार बार कट जा रहा है जी। तो आरबीएम एक ऐसा संगठन है जो हमको सिखाता है। पहला बात तो है कि देश चलता है संविधान से, और ये संविधान के जो साथियों, आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा नहीं रहा, बाद में बहुत डिस्टर्ब हमको रहा है। माननीय महेश्वर साहब, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। माननीय गुरदीप प्रसाद साहब, आप जुड़े हैं, कृपया अपनी बात रखें। माननीय गुरदीप प्रसाद निराला जी। एमआर प्रशांत साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। माइक को अनम्यूट करें साहब। हाँ सर, हो गया।
सुनाई दे रहा है सर? जी हाँ, सुनाई दे रहा है। रखें आपकी बात। सर सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, बात रखें, कंटिन्यू। विश्व मानवता, जी हाँ, जी हाँ, विश्व मानवता के प्रवर्तक, करुणा के सागर, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर को आज के ये जो वेबिनार के ये कार्यक्रम में त्रिवार बंदन, और हमारे भारतवर्ष में समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुष और गुरुओं को कोटि कोटि नमन। और हमारे जो संस्थापक हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, और हमारे जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बहुत जी, और जितने भी वेबिनार में जुड़े हैं सभी साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज का जो विषय है, शीर्षक है जो धम्म सफलता हेतु सामाजिक तैयारी। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा तो हम समाज किसे कहेंगे और जैसे हम सामाजिक बन सकते हैं। तो समाज हम उसको बोल सकते हैं जो महान उद्देश्य लेकर कुछ लोग जब इकट्ठे होते हैं उसको हम समाज बोल सकते हैं। और इस समाज के में एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और जो समाज में नैतिकता लाने के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। और इसी चलते तो जब हम समाज के पास जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। जैसे समाज में के 3 प्रॉब्लम होता है, एक जो है आइडियोलॉजी क्राइसिस, 2 है लीडरशिप क्राइसिस, और 3 जो है काउंटर रिवोल्यूशन क्राइसिस। आइडियोलॉजी क्राइसिस का मतलब है कि विचार की समस्या, और जो विचार की समस्या अभी जो मनुवादी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था खत्म करने के लिए एक विचार क्रांति की आवश्यकता है। और इस विचार क्रांति के बारे में जैसे बाबा साहब बोले कि अगर विचार में आग से बढ़कर गर्मी होती है और विचार प्रचार प्रसार के बिना मर जाती है, विचार परिवर्तन ही मूल परिवर्तन है। तो ये विचार को जानने के लिए आज जो हमारे लोग जो है, तो ऐसे जो इनको तो ये तो पढ़े लिखे, हम लोग जैसे पढ़े लिखे हैं, हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे। और हम भी बोलते हैं कि ये एजुकेटेड पीपुल हैव डिसीव्ड मी, इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों ने आज इनके कुछ जानकारी भी नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमें लिखा पढ़ा समाज चाहिए। जो लिखे पढ़े समाज होंगे तो वो कुछ कर सकते। अनम्यूट करें प्रशांत जी, अनम्यूट। हाँ, तो इसलिए आज नेटवर्क की बहुत समस्या रही है, तो अब
मैं साथियों से चाहता हूं, अगर सभी साथियों की इच्छा हो तो आज के कार्यक्रम को हम सभ्य सत्ता कहकर कार्यक्रम को समाप्त करें, क्योंकि नेटवर्क के कारण कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप सबकी अगर आज्ञा हो तो आज के कार्यक्रम को सब धम्म पालन गाथा के बाद समाप्त किया जाए। नेटवर्क तुम बाबा धम्म प्रकाश भारती अंकल कॉल करिथिले କରିଦେଲେ ना कथा लागली କାଣା इसलिए बेटा बोलते ना फोन के आदरा से करले सभ्य सबे सत्ता शक्ति पश्यन्तु सभ्य हन्तु चखे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखं मा सभ्य सत्ता सभ्य हन्तु सभ्य मा किञ्चित् दुःखमागमा साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी साथियों का सादर बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्मराज। आज की मीटिंग विधिवत यही खत्म।